आइए सुनते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है, आज कारगिल विजय दिवस पर देश भर में किया जा रहा है शहीदों को याद। नमी डोगरी संस्था द्वारा किया गया पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन। जिला सांबा की पंचायत हल्का रैका लवाना के सरपंच ने अपनी पंचायत की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ किया साझा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए एक निजी संस्था द्वारा कुंजवानी चौक में लगाया गया लंगर। और श्रोताओं, जिला सांबा के एक समाज सेवी ने तहसील विजयपुर के लोगों की परेशानियों को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। 1999 में शानदार तरीके के साथ हुए लाहौर समझौते के बाद पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी ISI ने जो नापाक हिमाकत कारगिल के ऊंचे शिखरों पर धोखे से कब्जा करने की थी, उसे कभी भी भुलाया या माफ नहीं किया जा सकता। ये बात अलग है कि भारत के जांबाज सैन्य बलों ने उसके दांत खट्टे ही नहीं किए बल्कि तोड़ डाले थे और हमारा पड़ोसी दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। यानी 26 जुलाई को कारगिल के महाज पर पाकिस्तान की हुई हार वह चौथी हार थी। लेकिन काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कारगिल का युद्ध जो 3 मई 1999 को आरंभ हुआ था, 26 जुलाई को भारत की जीत और पाकिस्तान की हार के साथ खत्म हुआ था। वो अपने पीछे छोड़ गया था भारत माता के वीर सपूतों की अनेक शौर्य गाथाएं। कारगिल विजय दिवस पर शहीद सैनिकों की वीरता की गाथाओं को याद किया जा रहा है और सदा सदा याद किया जाता रहेगा। उस समय भी समूचा राष्ट्र सैन्य वीरों के लिए कृतज्ञ था, आज भी है और हमेशा रहेगा। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जोशो जज्बे, शौर्य और पराक्रम की कोई सीमा नहीं होती और ना ही इसे कहीं से खरीदा जा सकता है। ये गुण भारत माता के साथ प्यार करने वाले वीरों के हृदय में स्वतः उमड़ते हैं और उपजते हैं। ये देश के बहादुर सैनिक ही हैं जो देश की आबरू की खातिर अपने प्राणों की परवाह नहीं करते, हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लेते हैं, इतिहास में अमर हो जाते हैं। अमर किसके लिए होते हैं? हमारे लिए, समस्त देशवासियों के लिए। हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? आज, कल और हमेशा बस याद रखें उनके बलिदानों को। आज के दिन कम से कम इतना कि कारगिल के शहीदों को हमारी श्रद्धांजलि और उनके परिवारों के प्रति श्रद्धा व सम्मान। जरा आंख में भर लो जो शहीद हुए हैं, जरा याद करो कुर्बानी। आज कारगिल विजय दिवस पर देश भर में शहीदों को याद किया जा रहा है। इस संदर्भ में 24 जुलाई को जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा, मैं बहुत विस्तार में न जाते हुए यही कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने कारगिल विजय दिवस की यह 23वीं वर्षगांठ मनाने का जो फैसला किया है, उसके लिए जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। लोगों ने बताया कि जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने विगत कुछ वर्षों में 1 दशक से अधिक हो गए जिस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है, अब यह जम्मू कश्मीर के लोगों की, जम्मू कश्मीर के अवाम की यह आवाज बनता जा रहा है। और इस जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ उन्हें बधाई देता हूं। आज हम सब कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के बचाने के लिए जिन लोगों ने भी अपनी शहादत दी है, उन शहीदों की स्मृति को आज हम नमन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहनों भाइयों, मैं विचार करता हूँ कि वह कौन सी ऐसी भावना है जो हमारे देश के नौजवानों को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की प्रेरणा देती है। जिस समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी
हमारे देश के नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी को फंदे को चूम लिया था, तब जाकर भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियां कट पाई थी और भारत आजाद हुआ था। आजादी हासिल होने के बाद भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाए रखने के लिए भी हमारे देश के बहादुर सेना के जवानों ने, अन्य नागरिकों ने जिस प्रकार का अपना बलिदान दिया है, कौन सी ऐसी भावना है जो उन्हें बलिदान देने के लिए प्रेरित करती है। मैं जब इस पर विचार करता हूं, सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचता हूं, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है, वह जिस समाज का होता है उस समाज का स्वाभिमान होता है, परिवार का स्वाभिमान होता है। वैसे ही राष्ट्रीय स्वाभिमान की एक प्रबल भावना होती है। आजादी की लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी कि चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस और अशफाकुल्लाह खान जैसे नौजवानों को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेने की प्रेरणा दी। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में हमारे सेना के जवानों में जो योगदान दिया है बहनों भाइयों, भारत उसे कभी भूल नहीं सकता है। और जिन भी हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाए रखने के लिए, मैं उन सारे शहीदों की स्मृति में शीश झुकाकर नमन करता हूं और उन माताओं और उनके पिता, उनके भी चरणों में मैं शीश झुकाकर मैं नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने ऐसे लाल पैदा किए, जिन्होंने की अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, आज केवल हम यहाँ पर कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए एकत्रित नहीं हैं। सारे शहीद जिन्होंने की भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की है, उनके लिए हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सब जानते हैं, भारत जब से आजाद हुआ है, 1948 का भारत के ऊपर कबायली हमला और उसके बाद 1962 का चीन का भारत के ऊपर हमला, उसके बाद 1965, 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध और अंतिम युद्ध जो हुआ वह 99 का कारगिल का यह युद्ध था। मैं यह मानता हूं 99 का जो कारगिल का युद्ध था वो फुल स्केल वार नहीं था, बल्कि वह एक लिमिटेड वार था। लेकिन हर वार में हमारे देश के सेना के नौजवानों ने अपनी शहादत दी है। और मेरे बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का यह पूरा इलाका मेन वार थिएटर बन गया था। जब से आजादी हासिल हुई है तब से ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये पूरा इलाका ही ये पूरा मेन वार थिएटर बना हुआ है। आजादी के बाद से बराबर इस इलाके पर दुश्मनों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी, लेकिन अपने पराक्रम और बलिदान से के परिणाम स्वरूप यह हमारे दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करने का काम हमारे देश की सेना के जवानों ने किया है। बहनों भाइयों, मैं यहाँ कुछ प्रमुख घटनाओं की चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, सेनाओं में तो कई ऑपरेशंस हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्य में यदि जरूरत पड़ी तो होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन विजय नाम से जो एक ऑपरेशन हुआ था उसकी मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सैनिकों के द्वारा जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो ऑपरेशन विजय का यह पहला नाम कब लोगों के सामने आया। आप सबको मालूम है, राजौरी जिला इसी जम्मू के अंदर है, छोटी सी जगह है। झंगड़ में 1948 में जब कबायलियों ने कब्जा कर लिया था बहनों भाइयों, तो उस समय उस कब्जे से झंगड़ को छुड़ाने की जिम्मेदारी यदि किसी को सौंपी गई थी तो ब्रिगेडियर उस्मान को यह जिम्मेदारी बहनों भाइयों सौंपी गई थी। और ब्रिगेडियर उस्मान ने जिस बहादुरी का परिचय दिया था, उसकी दास्तां से मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता अच्छी तरह वाकिफ है। और उन्होंने संकल्प लिया था, जब तक झंगड़ पर भारत का झंडा नहीं फहरा लूंगा तब तक मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा। यह संकल्प लेने वाला यदि कोई था तो वह ब्रिगेडियर उस्मान थे बहनों भाई। जम्मू की एक निजी संस्था द्वारा श्री अमरनाथ जी यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए कुंजवानी चौक में लंगर की सेवा लगाई गई है। इस संबंध में जब हमने वहां पर आए कुछ यात्री और सेवादारों से बात की तो उन्होंने अपने विचार यूं रखे। मेरा नाम है सनत महार और मैं उड़ीसा से आया हूं और हम लोग अभी दो है हमारा भी, और जो कैंप पे सब दोस्त लोग हैं वहाँ पर, तो हम वहाँ से फिर
अमरनाथ यात्रा के लिए निकलेंगे। 28 तारीख को जाना है। ये पहली बार है और जम्मू तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है और यहाँ का जो परिवेश भी है जो बहुत सबसे बढ़िया है। लंगर भी बहुत बढ़िया है और सर जी भी बहुत अच्छा है। हम जब यहाँ से गुजरे तो सर जी हमको बुलाए कि आओ जो थोड़ा लंगर में आ जाओ, भगवान तो दर्शन कर लिए और बात भी करने से बहुत अच्छा लगा और जो सेवा काम हम यहाँ से किया है और सबसे अच्छा लगा, संतुष्ट लगा। मेरा नाम रजत कुमार शरण है, मैं उड़ीसा कटक से आया हूँ और ये मेरा पहली बार है अमरनाथ यात्रा का। जब आके पहुँचे तो यहाँ पे हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स और सब हमारे फोर्सेस के जो भाई है उन्होंने बुलाया कि लंगर थोड़ा आइए करिए और फिर जो सेवा का हमको मौका मिला तो भक्तजनों की, वो सबसे बढ़िया लगा। यात्रा हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है 28 तारीख को, तो अभी जाएंगे बेस कैंप, वहाँ से आई कार्ड वगैरह निकालेंगे, फिर वहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है, पहली बार है यात्रा के लिए, उत्साहित भी है, इसलिए बहुत अच्छे है। यहाँ स्पेशली हम तो अभी जहाँ पे हैं कुजवानी बाईपास, अभी तो यहाँ के पहुँचे जहाँ लंगर लगा हुआ है, तो बढ़िया है सब। हमारा नाम अनार सिंह है, गाजियाबाद से आए 15 तारीख से अमरनाथ यात्रा के लिए। जम्मू के अच्छे हैं, हम 15वीं बार यात्रा कर रहे हैं। यहाँ की बहुत अच्छी सेफ्टी है, सम्मान अच्छा है। मैं हरनाम सिंह मनास, ये कुजवानी चौक में अभी हमारा दूसरा लंगर है। पहले हमने लगाया था, फिर 2 साल कोरोना हो गया, लेकिन हम उस टाइम भी बोले शंकर के आगे दबा करते थे कि कोरोना कब ठीक हो तो कब हम यहाँ पर लंगर लगाएं। सुबह 5 बजे आते हैं, रात को 12 बजे हम घर में जाते हैं। ये हम कोई 10-12 लोग हैं जो मेरे अपने दोस्त हैं। कुछ अपने हमने बारी रखी है, सुबह तुम 3 बजे पहुँचो, 5 बजे पहुँचो, कोई थोड़ा घर का चक्कर लगा लेता है, घर हमारा नज़दीकी है। तो जहाँ भोले शंकर के सामने लगा हम बैठे हुए हैं। अगर कोई भी श्रद्धालु रात के 12 बजे तक भी आता है तो हम उसी टाइम रोटी ताजी बना के खिला के भेजते हैं। जिला सांबा की पंचायत हल्का रैकालवाना के सरपंच यशपाल शर्मा ने अपनी पंचायत की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया कि साड़ी जिहड़ी इस मौके बिजली बड़ी प्रॉब्लम है, जड़ियां साड़ियां पुरानियां तारां जिहड़ियां चेंज होनी चाहिदियां न और साड़ी जिहड़ी PHD दे टेंडर काम होए न, हर घर नल का जल इत्थे तक कोई अभी सुविधा तक नहीं पुज्जी है। ये 2022 तक रखे कंप्लीट हो गया, साड़ी पैपा भी सिद्धियां तक ना इन्हें चलाइयां या ना कोई कुछ। और चाहते कि साड़ी PHD जी समस्या भी हल होनी चाहिए है और साढ़े जेह्ड़े PMY मकान के पैसे है लोकें एक किस्त मिली दी है और उंदियां बेचारियां दोबारा खड़ी दियां। उधर बरसात का मौसम होई, उंदे वास्ते बड़ा मुश्किल होई है, लोग टेंट जेह्ड़े रवा दे ने इस मौके और चाहते कि PMY दी किस्तां लोकें मिलनी चाहिए सारियां। और साड़ी जेह्ड़ी पिछली जेह्ड़ी खराबा होया हा उहदे च लोकें पैसे नहीं थ्होए, जिद्धर लोकें दा खराबा होया हा उन्हें लोकें पैसे नहीं थ्होए, जिंदे नहीं खराबे उन्हें लोकें पैसे थ्होइए। इंदे भी थोड़ी जेह्ड़ी इनक्वायरी होनी चाहिए है। अस चाहते हैं कि साढ़ी DC मैडम इसी इहदी परतियै वेरीफिकेशन करान कि जेह्ड़े खराबा जेह्ड़ा स्हेई लोकें नहीं थ्होया ते जेह्ड़े। और अस भी चाहते हैं कि साड़ी जेह्ड़ी पंचायत की जेह्ड़ी समस्या कि जेह्ड़ी साड़ी बिजली आंदी है ये भी बड़ा मसला हल है और साढ़े जेह्ड़े ब्लैक टैपिंग दे कम्म होए न ठीक होई गे न, जेह्ड़े साढ़े 50 लाख रुपए दा कम्म जेह्ड़ा साढ़ी रैकालवाना पंचायत विच होया। भी चाहते हैं कि साढ़े जेह्ड़ी समस्या जिन्हें नरेगा के कम्म जेह्ड़े ओह् भी चालू होने चाहिए न, क्योंकि नरेगा के कम्म जेह्ड़े साढ़े नहीं चालू होए न इस बार, क्योंकि कुछ हड़ताल के कारण जेह्ड़े साढ़े JE हड़ताल के कारण जेह्ड़े कम्म नहीं होया। और साढ़ी समस्या इक भी है कि जेह्ड़ी मुलाजम जेह्ड़े साढ़े जेह्ड़े PHD पक्के होने चाहिए। हाल ही में नमी डोगरी संस्था द्वारा प्रेस क्लब जम्मू में एक पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। इस पुस्तक का नाम है आशीर्वाद। आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए इस पुस्तक के लेखक शंभू राम प्यासा ने बताया, मेरी जी बुक रिलीज़ हुई है, इसका नाम है आशीर्वाद। ये मेरी चौथी किताब है। 2 कहानी संग्रह पहले छप चुके हैं, एक कविता संग्रह छप चुके हैं, तो ये नाटकें उपर है किताब। तो ये 5 नाटक ने और ये नाटक जिन्ना कुड़ियों की स्टडी आस्ते एजुकेशन आस्ते भी उहदे उपर भी आधारित है कि कुड़ियों की पढ़ाना चाहिए और नशे मुक्त वास्ते भी है लिखदा कि जेह्ड़े लोग नशा करदे ने ओह् नशा छड्डन ते अपने बच्चें की पढ़ान और आपूं भी सुखी जिंदगी बतीत करन। फिर एक नाटक है जिहदे उपर आशीर्वाद नां जिहदा ओह्दे च एक उच्च कोटि दे बंदे जेह्ड़े बड़े बड्डे व्यापारी ने और गरीब कुड़ी कन्नै ओह्दा मुड़ा ब्याह करना चाहता, लेकिन प्यो आखदा कि भाई नहीं मैं उत्थे ब्याह करना जिथे अच्छा दाज मिले। तो बाद च मुड़ा आखदा मैं घर छड्डी चली जाना। तो फिर प्यो सोचदा यार लाड़ी पहले एक्सपायर हो चुकी दी ते मुड़ा भी नठी है, तो इहदे कोल बड्डी दौलत केह् है। तो फिर ओह् जेह्ड़ा आशीर्वाद देने उ'नेंगी जंदा है। ओह्दे बाद एक होर नाटक है जेह्ड़ा कौड़ा घुट्ट च केह् है कि जेह्ड़े आम बंदे केईं बारी होंदे ने कि लोकें गी अपने कब्जे च करियै ते लोकें कोला पैसे ठग्गियै आर्मी च जां मिलटरी च भर्थी करवाने दी कोशिश करदे ने। ते बाद च केह् होंदा कि ना ते ओह् पैसे मिलदे वापस, ना बेचारे बच्चे भर्थी होंदे। ते एह्दे उप्पर थोड़ा असर
होआ लोकें उप्पर अवेयरनेस होआ एह्दे उप्पर थोड़ा इक नाटक है। एक खिडारी है, खिडारी उप्पर लिखदा कि तुस खेढें दे कन्नै कन्नै पढ़ाई दे कन्नै कन्नै खेढां भी करनी चाहिदियां और जिस कन्नै शरीरक जेह्ड़ा बंदा मजबूत रौंह्दा और तंदरुस्त रौंह्दा, कन्नै पढ़ाई भी शैल हो सकदी है। एक होर है मेई ध्याड़ा। मेई ध्याड़े उप्पर है कि मेई ते जेह्ड़े लोकें आम जेह्ड़े लोक बेचारे जेह्ड़े मजदूर किसान होंदे हे उं'दे उप्पर दस्से दा कि साधु ने उ'नेंगी दस्सेआ कि मई दिवस दा केह् मतलब है ते मेई ध्याड़े दा केह् मतलब है, और तुस अपना नशा छड्डो ते बच्चे पढ़ाओ। ते उ'नें सुगंध खाद्धी कि अज्ज दे बाद नशा बंद ते अपने बच्चें गी पढ़ाना शुरू कर देगे। एह् गल्ल सुनियै प्रिंसीपल जेह्ड़ी उं'दी मैडम ही उ'नें उं'दी तनखाह् भी डबल करी ओड़ी और उं'दी बच्चें दी फीस भी माफ़ करी ओड़ी। इस नाटक च दस्से दा जेह्ड़ा मेई ध्याड़ा। पाठकें गी एह् है कि निक्के निक्के नाटक ने तुस एह् पढ़ो और एह्दे च पढ़ियै सो दस्सो कि कोई कमी पेशी भी होवै, जां तुस निक्के निक्के जेह्ड़े नाटक न एह् हर स्कूल च खेढे जाई सकदे न। कोई भी जिन्ना ध्याड़ा अस मनाने आं 15 अगस्त 26 जनवरी जां होर भी कोई अपना जेह्ड़ा ध्याड़ा मनाने स्कूलें च, ओह्दे च एह् नाटक निक्के निक्के नाटक ने खेढे जाई सकदे न और लोकें उप्पर नाटक दा बड़ा टकोह्दा असर होंदा ऐ। लोकें गी बड़ा एह्दे च रेडियो आस्तै मैं क्हानियां भी लिखी दियां न और कविता भी लिखी दियां। केईं बारी मिगी रेडियो स्टेशन दा मैं सब तो बड्डा धन्नबाद एह् करना कि मैं ड्रामा जदूं सुनदा हा ते ड्रामे आस्तै गै मैं रेडियो स्टेशन आया हा ते और पैह्ला मेरा जेह्ड़ा ड्रामा मिगी मिलेआ हा, अप्रूव होया हा, ओह् मुद्रा राक्षस। ते ओह्दे बाद मते सारे रोल मिलदे गे ते करदे रेह् और कविता पढ़ियै ओह्दे बाद नाटकें च भी रोल कीता है, फिर क्हानी च भी कथा सरिता च भी मैं हिस्सा लेआ ते रेडियो स्टेशन मिगी बहुत अच्छा लगदा और एह्दे च मिगी बहुत प्रोत्साहन मिलदा है। और मेरी मैं खासकर आपूं जेह्ड़ा ना मते सारा रेडियो स्टेशन गै जेह्ड़ा मैं सुनना, जिसी अस अज्ज आकाशवाणी आखने आं, एह् मैं केईं बारी रिकार्ड करी लैना और बाद च सुनदा रौह्ना, क्योंकि मैं हून रिटायर्ड पर्सन आं ते जेल्लै कुदै अग्गें पिच्छें कम्म भी करना ओह्दा रिकार्डिंग करी लैनी ते बाद च प्रोग्राम सुनने गी बड़ा मन। गीत भी लिखदे हो तुस? गीत भी लिखदे और रेडियो स्टेशन थमां मेरे 3 गीत जेह्ड़े न ओह् रिकार्ड होए दे न। बड़ी खुशी होंदी है कि रेडियो स्टेशन सानूं बड़ा प्रोत्साहन दिंदा है, जेह्दी बदौलत अस होर अग्गें कोला अग्गें लिखना शुरू करी दिन्ने होन्ने। और श्रोताओं, जिला सांबा के एक समाज सेवी राजेश पड़गोत्रा ने तहसील विजयपुर के लोगों की परेशानियों को उजागर करते हुए बताया, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में जो परमंडल ब्लॉक है उसमें बहुत सारे गांव जो हैं वो रोड कनेक्टिविटी से कट हो चुके हैं, क्योंकि फ्लड आने की वजह से और भारी बारिश होने की वजह से जो रोड थे वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और बच्चे जो हैं वो स्कूल में भी नहीं पहुंच रहे हैं। और दूसरा, पीने के पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और कंडी का जो इलाका है उसमें पाइपें जो है वो बाढ़ की वजह से बह चुकी है प्रमंडल में और पीने का पानी जो है वो लोगों को नहीं मिल रहा है। और जो बिजली है वो भी बहुत ज़्यादा कर्टेनमेंट हो रही है और बिजली के अनशेड्यूल कट की वजह से जो बच्चों की पढ़ाई जो है वो सफर हो रही है। इसी तरह तहसील रामगढ़ के एक समाज सेवी मदन लाल चौधरी ने अपने इलाके की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया, मेन प्रॉब्लम जो मैं बात करना चाहता हूँ खास करके रामगढ़ एक टाउन एरिया है जहाँ तकरीबन डिस्ट्रिक्ट लेवल के और तहसील लेवल के दफ्तर जहाँ ही हैं। बिजली का है, पानी का है, हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तहसील है, पुलिस स्टेशन है, लेकिन बिजली का कट इतना है, बहुत बुरी हालत। 2 घंटे आती है, 2 जाती है। 2 घंटे में जो आती है वो भी 2 घंटे में 3-4 कट लग जाते हैं। बहुत बुरी हालत है। इसलिए हम चाहते हैं भाई प्रशासन को इस पे गौर करना चाहिए। दूसरा नंबर देखो, पिछले दिनों में बिजली के इतने कट लगे लेकिन बिल है जो बराबर आ गया। कम से कम जिस आदमी का 2400-2500 रुपये बिल आता है वो गरीब आदमी क्या करेगा? ना तो उसका पंखा चलता, ना पंप सेट चलता, ना घर में कोई लाइट ट्यूब वगैरह चली, लेकिन बिल बराबर आ गया। दूसरा नंबर ये है कि अभी पिछले दिन भी हमने बोला था भाई इस इलाके की बहुत बड़ी डिमांड है ये जो बाबा चांबलियाल का मेला लगता है और अब रामगढ़ से बाया दाग रोड जाता है, अभी भी इसकी इतनी खस्ता हालत है। बरसात में इतना पानी और गड्ढे बन गए हैं, लेकिन प्रशासन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जो पहले रोड विजयपुर से रामगढ़ तक बना हुआ वो भी टूट गया, उस भी गड्ढे पैने शुरू हो गए। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है।